गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का जो हमने क्वेश्चन नंबर वन के लेजर्स अकाउंट्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे तो पार्ट वन में। अभी ये उसी का नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू का वीडियो है। तो जिन्होंने वो पहला वीडियो नहीं देखा है पहले वो देख लीजिए, पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद ही आपको पार्ट टू समझ में आएगा। इसमें हमको जर्नल एंट्रीज करनी है। तो ये क्वेश्चन है आपका कंसाइनमेंट का, बीकॉम थर्ड सेमिस्टर में कंसाइनमेंट अकाउंट नाम का जो टॉपिक है वाला क्वेश्चन ये है। बिग क्वेश्चन है, 16 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिक क्वेश्चन है तो ध्यान रखिए आगे। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, मिसेस जयपुरी एंड कंपनी ऑफ दिल्ली कंसाइन ऑन 15 मार्च 2002 45 cases of glassware, cost price 41,235 to Singh and Company of Amritsar for sale at the rate of 5% commission on cross sale proceed। तो मैंने बताया था कि जो भेजता है उसको बोलते हैं कंसाइनर। मेसर्स जयपुर एंड कंपनी ऑफ दिल्ली कंसाइंड मतलब मेसर्स जयपुर एंड कंपनी दिल्ली ने माल भेजा। जो भेजता है उसको हम बोलते हैं कंसाइनर। क्या भेजा? 45 केसेस ऑफ ग्लासवेयर जिसकी खरीदी 41,235 थी। इसको भेजा सिंह एंड कंपनी अमृतसर भेजा। कमीशन रहेगा 5%। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये याद कर लेते हैं कि उस दिन हम लोगों ने इसकी एंट्री कहाँ लिखी थी। दिखा देता मैं आपको। ये एंट्री हमने लिखी थी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों लिखी थी डेबिट में? क्योंकि एक्सपेंसेस है इसलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखी थी। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के हमने क्रेडिट में लिखी थी। ये देख लीजिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखी थी। तो उसी पे से अब हम एंट्री बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या आपने कहा लिखा था? डेबिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम से लिखा था आपने? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपकी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। ईयर देख लेते हैं हम, क्या ईयर है? 2002 15 मार्च। ओके, 2002। और 15 मार्च लिख लेंगे, मार्च 15। मार्च 15। क्या बोला मैंने आपको? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कहाँ लिखी है आपने एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखी है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 41,235 और टू टू आएगा यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। अमाउंट आएगी 41,235। यहाँ नीचे में हम नरेशन लिखेंगे बीइंग, हम देखिए इन द बुक्स ऑफ मेसर जयपुरिया कर रहे हैं। ठीक है। बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सिंपल सा नरेशन लिख लीजिए। चाहिए तो हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नरेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये पहला पहला क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सादा सादा नरेशन लिखेंगे। ठीक है। उसके अनेक वापस आ जाएंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। मिस्टर जयपुर एंड कंपनी ऑफ दिल्ली कंसाइन 15 मार्च 45 ऑफ केसेस ऑफ ग्लासवेयर टू सिंह एंड कंपनी ऑफ ब्रॉसर। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे क्या बेचा? फॉर सेल कमीशन। तो कमीशन अभी हम देंगे क्या? कमीशन जब माल बिकेगा तब आप कमीशन देंगे। तो अभी तक उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी तो माल भेजा है हमने, माल बिकने का है। जब माल बिक जाएगा उसके बाद हम कमीशन देंगे। ठीक है। तो कंसाइनर पेड, कंसाइनर कौन है? जयपुर एंड कंपनी। आप किसके बुक्स में जर्नल एंट्री बना रहे हैं? जयपुर एंड कंपनी के बुक्स में बना रहे हैं। ठीक है। तो कंसाइनर यानी हमने पे किया फ्रेट एंड कैरेज अमाउंटिंग टू 539। तो कंसाइनमेंट देखिए, हमने ये एंट्री कहाँ की थी? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में की थी। क्या नाम से की थी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो आ जाइए जर्नल एंट्री में, हम लिख लेते हैं जर्नल एंट्री। क्या आएगी जर्नल एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितना खर्चा किया एक बार अमाउंट जाके चेक कर लेंगे, 539 समथिंग कुछ था। ओके सर 539 है, ठीक है कोई बात नहीं, 539। टू क्या आएगा, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, पैसे गए तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, या तो कैश में गए होंगे या तो बैंक से गए होंगे, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फ्रेट एंड कैरेज पेड, ठीक है, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन में आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। द गुड्स अराइव्ड एट अमृतसर, माल पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, अमृतसर पहुंच गया। कितने तारीख को, 20 मार्च को। सिंह एंड कंपनी ने खर्चा किया, क्लियरिंग पे, सन्ड्री चार्जेस पे किए, कैरेज गोडाउन रेंट। तो ये एंट्री पहले ढूंढने का कि हमने एंट्री कहाँ की थी, कहाँ की थी आपने ये एंट्री हमने की थी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में, क्या नाम से की थी, टू सिंह एंड कंपनी। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज में आ जाएंगे, या 20 तारीख लिखेंगे, 20 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू एवरीवन, पहले वो जाके क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ही पार्ट 1 जाके देखिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिए, तभी समझ में आएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है किसने किया, सिंह एंड कंपनी ने किया, ठीक है। वाले क्वेश्चन में अच्छी तरह से समझा के दिया है आपको। बीइंग एक्सपेंसेस incurred by सिंह एंड कंपनी, किसने खर्चा किया, सिंह एंड कंपनी ने खर्चा किया, ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे सर, नेक्स्ट पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पे वापस आ गया। द गुड्स वेयर सोल्ड बाय सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी ने माल बेचा, 15 केसेस बेची एट द रेट ऑफ 1003, 22 केसेस 1050 के भाव से और बची, बेचा। पहले जाके ढूंढो कि पहले वो एंट्री हमने की कहाँ थी, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में की थी। सर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में क्यों की थी, क्योंकि वो इनकम थी, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में की थी, मतलब एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट होना निश्चित है, मतलब क्या होगी एंट्री, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। वापस आ जाइए यहाँ पे एंट्री, ठीक है, जुलाई लिख लेंगे, डेट यहाँ पे नहीं दी थी आई थिंक, तो जो आपको डेट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। वैसे डेट का मैंने बताया था कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एंट्री बनेगी आपकी सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 48,145। टू होगा टू होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 48,145, 48,145। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड बाय सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी ने माल बेचा, एंड कंपनी, ठीक है, सिंह एंड कंपनी। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे आ जाइए वापस। चलिए क्वेश्चन पे वापस आ गए हम, क्या लिखा था, ऑन जून 21, 2002 सिंह एंड कंपनी, मतलब हमारा जो एजेंट है ना उसने भेजा, सेंट अ ड्राफ्ट, उसने पैसे ड्राफ्ट से भेजे, बैंक ड्राफ्ट से पैसे भेजे, मतलब पैसे आए, किसको भेजे, जयपुर एंड कंपनी। हम कौन है, जयपुर एंड कंपनी, यानी हमको क्या हुआ, पैसे आए। कितने रुपए आए आपको, 10,000 रुपए आए। तो इसका ना मैंने एंट्री करके बताया था, इसकी वर्किंग नोट हमने की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ वर्किंग नोट, ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया था, हमने ये वर्किंग नोट की थी उस दिन, ठीक है। क्या की थी, ऑन जून 21 टू सिंह एंड कंपनी सेंट अ ड्राफ्ट 10,000 टू जयपुर एंड कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, पैसे आए इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, और सिंह एंड कंपनी क्रेडिट द गिवर, जिसने दिया उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री आएगी
जो भी डेट होगी आपकी वो डेट लिख लीजिए आप। आई थिंक जून कुछ है, तो इसको भी हमको जून करना पड़ेगा फिर, ठीक है। वैसे डेट का यह महत्व होता नहीं है। पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट, टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? पैसे आ रहे हैं, आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड, ठीक है, बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड। चले आगे बढ़ेंगे हम। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे। आगे लिखा है उन्होंने अकाउंट सेल भेजा, लेकिन उसके पहले ना हमको कमीशन चार्ज करनी पड़ेगी। तो हम कमीशन पे आ जाते। कितना परसेंट कमीशन देना था? 5% कमीशन देना था। काय के ऊपर? ग्रॉस सेल प्रोसीड्स के ऊपर। तो कमीशन, चलो फटाक से पहले जाके देखेंगे क्वेश्चन में हमने कमीशन कहाँ लिखी थी। तो ये देखिए कमीशन हमने लिखी थी। ये कमीशन अगर आपको नहीं दिख रही है मैं दिखा देता हूँ। और ये देखिए आपको जो कमीशन कितना आया था? 2407। कहाँ लिखी थी? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखी थी सर, बराबर है। तो क्या बनेगी एंट्री? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम से लिखी थी? सिंह एंड कंपनी अकाउंट। सो द एंट्री क्या होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहाँ एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2407। कितना? 2407 टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट, टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट। यहाँ नरेशन आएगा, अमाउंट आ जाएगी 2407, 2407। नरेशन आएगा बीइंग कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड, ग्रॉस सेल प्रोसीड, ठीक है। चलिए वापस आ जाएंगे क्वेश्चन में हम, वापस आ जाएंगे क्वेश्चन में हम, वापस आ गए हम क्वेश्चन में। अब ये एंट्री करेंगे सिंह ऑन 1 जुलाई सिंह एंड कंपनी फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल, यानी उसने अपना हिसाब भेजा। अकाउंट सेल का मतलब होता है फुल कैलकुलेशन भेजा, कि हमने उसको कितने का माल भेजा था, उसने कितना खर्चा किया, कितना कमीशन हुआ, कितने में माल बेचा, और बाकी वो पैसे वो भेज देता है। तो उसने हमको क्या भेजा? बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा। तो इसकी भी चंदा एंट्री मैंने उस दिन कर दी थी। मैंने बताया था कि जिनका 11 12 कॉमर्स था उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि उनको बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक रहता है। जो स्टूडेंट डायरेक्ट एडमिशन करते हैं, जो स्किप किया था उन्होंने 11 12 में, जिन्होंने स्किप किया था उनको हो सकता है कि उनको थोड़ी दिक्कत हो जाए, ठीक है। फिर भी मैं समझा के बता देता हूँ। ये देखिए ऑन 1 जुलाई सिंह एंड कंपनी फॉरवर्डेड एन अकाउंट सेल टुगेदर विद द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या एंट्री बताया था मैंने? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड कंपनी। उसी में मैंने एक्सप्लेन किया था बिल ऑफ एक्सचेंज को कितनी पार्टीज होती है। देयर आर 3 पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन सी? ड्रावर, ड्रावी एंड पेई। हम कौन है? ड्रावर है। ड्रावर के लिए क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होती है? असेट होती है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच यूज करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। या अगर आप मॉडर्न अप्रोच यूज करते हैं तो असेट्स इंक्रीज हो रही है, बिल्स रिचुअल क्या है? आपकी असेट है, इंक्रीज हो रही है, तो बिल्स रिचुअल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो देखिए यहाँ पे पूरी एंट्री बताई थी मैंने आपको, बिल्स रिचुअल अकाउंट डेबिटेड टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। किसने दिया? सिंह एंड कंपनी में। ये वर्किंग नोट हमने उस दिन लिखा के दी थी, सो एज न्यूमेरिक सॉल्व करते समय आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो जाके अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल एंट्री यहाँ लिखनी है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्या लिखना हमें? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,252। कैसे फिगर आया वो मैंने उस दिन निकाल के कैलकुलेशन करके दिया है, इसलिए आई टोल्ड यू कि पहले आप वो देख लीजिए, वाला वीडियो पहले देखिए। सिंह एंड कंपनी अकाउंट, टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट 35,252, 35,252 नरेशन लिखेंगे बीइंग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2006 में बीसीसीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज, या ऐसे लिख सकते हैं बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय
बाय सिंह एंड कंपनी। सिंह एंड कंपनी ने ये बिल आपको दे दिया, ठीक है, सिंह एंड कंपनी। ओके, वापस आएंगे, इसकी डेट देख लेता हूँ, मैं डेट लिख लेता हूँ, पता है मुझे 1 जुलाई को भेजा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1 जुलाई आएगी बेटा, क्या आएगी यहाँ पे, जुलाई 1 आएगी, जुलाई 1। तो अगर अभी आप देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन काफी कंप्लीट हो चुका है। अब और एक चीज बची है, वो यानी प्रॉफिट की एंट्री लेनी है। तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट सॉल्व किया था, उसमें प्रॉफिट आया था, कितना प्रॉफिट आया था, 3478। तो कहाँ पे, कंसाइनमेंट अकाउंट के कहाँ लिखा था आपने, डेबिट में। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। सो मैं लास्ट एंट्री पास कर देता हूँ, क्या एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना था, 3478, ओके, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, 3478। नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की यहाँ जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। हमने इस क्वेश्चन को दो पार्ट में किया था, क्योंकि पहले पार्ट में हमने लेजर अकाउंट सॉल्व कर दिए थे, सेकंड पार्ट में हमने आपको जर्नल एंट्री सॉल्व कर दी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन ऑफ कंसाइनमेंट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।